हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजिटल विशाल गुप्ता। और ये सीरीज में हम बात कर रहे हैं गूगल शीट्स के बारे में। तो हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 में कवर किए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि आपको डेली जॉब लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। आपका बहुत सारा काम इजी हो जाएगा, आपका घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। अब एक ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली बेसिस पर गूगल शीट्स पर या एक्सेल में काम करते हैं तो गूगल ऐप स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आपको जो काम करने में हो सकता है 4 से 5 दिन भी लगें, वो काम ये हो सकता है कुछ मिनटों में करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जॉब में हाल फिलहाल में ही कुछ महीने पहले गूगल शीट्स की ऐप स्क्रिप्ट सीखी और उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जिन गूगल शीट्स की फॉर्मेटिंग करनी पड़ती थी, गूगल शीट्स बनानी पड़ती थी, उन्हें करने में एक एक दिन 2 2 दिन लग जाते थे। वो आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो ऐसा क्या है गूगल शीट में? बेसिकली गूगल शीट जैसे कुछ लोगों को अगर एक्सेल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी तो उन्हें पता होगा मैक्रोस होता है कुछ, कि एक ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया जाता है कि जो बार बार रिपीट हो सकता है कुछ फंक्शंस को एक्टिवेट करने पे। तो वैसे ही गूगल ऐप स्क्रिप्ट में भी मैक्रोस होते हैं, गूगल ये फंक्शंस होते हैं जिनको आप रन कर सकते हो। बट ये जब मैंने आज से करीब 2 3 साल पहले देखे थे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे और मुझे देख के समझ नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे, मुझे इतने आसानी से समझ नहीं आए थे। बट अभी कुछ 2 3 महीने पहले जब मैंने इनको फिर से एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी मैंने इसको थोड़ा आसान किया, तब मुझे समझ आया कि ये इतना भी टफ नहीं है। एक नॉर्मली आप स्लोली आप इस चीज़ को सीख सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है, क्या मतलब फंक्शंस कैसे हैं, बेसिक डेफिनेशन से नहीं जाऊंगा। मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जो आप आज से ही चाहे तो शुरू कर सकते हैं यूज़ करना। मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें मुझे बहुत लेट समझ आई और जब ये मुझे समझ आई तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अभी इनफैक्ट मुझे काफ़ी कामों में चैट जीपीटी की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ती। मैं अंडरस्टैंड करके ये चीज़ें कर देता हूँ या फिर चैट जीपीटी से कोई कोड लिखवाता हूँ तो उसको डीबग करने में बड़ी आसानी होती है। तो बेसिक 2 चीज़ों पे आज हम बात करेंगे ये गूगल शीट के चैप्टर में। एक है रीड डेटा और एक है राइट डेटा। आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेटा कैसे आपके पास आएगा, ठीक है? फिर आप डेटा वापस कैसे राइट करोगे। तो होता क्या है कि आपको रॉ डेटा रीड करना है, फिर उस पर अपने एक्शन लेने हैं और फिर वापस से गूगल शीट में डेटा राइट करना है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आप रीड करें और राइट करें, क्योंकि बीच की प्रोसेसिंग तो आप मल्टीपल जगह से कोड्स कॉपी करके भी कर सकते हैं या आपको एक बार लॉजिक समझ आ गया तो आप कर सकते हैं। बट इनिशिएशन जो होता है वो डेटा रीड करने से और राइट करने से होता है। और डेटा रीड करना इतना मुश्किल तो नहीं कहूँगा मैं, जितना अच्छा है उससे ज़्यादा ट्रिकी है थोड़ा सा डेटा राइट करना। तो गूगल शीट में डेटा रीड कैसे होता है, राइट कैसे होता है, इस पर हम बात करेंगे। मैंने यार एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे एक शीट है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है विशाल गुप्ता। मैं ये डेटा रीड करूँगा यहाँ से और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप डेटा रीड कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, मैं फंक्शन अभी टाइप कर सकता हूँ आपके सामने, बट उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप टाइपिंग में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको समझाने में ज़्यादा फोकस करूँगा। तो एक फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है, फंक्शन माई फंक्शन, ठीक है? और एक फंक्शन मैंने माई फंक्शन टू लिखा है। मैंने दो क्यों लिखे हैं वो भी समझाता हूँ मैं आपको। तो जावास्क्रिप्ट की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली किसी भी चीज़ की वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाया जाना वाला एक मेमोरी स्पेस होता है। और ये आपका वैल्यू को स्टोर करेगा जो वैल्यू हम रीड करें। अब रीड करने के लिए गूगल शीट से अगर आप रीड कर रहे हैं तो उसका एक कीवर्ड है, उसका नाम है स्प्रेडशीट्स ऐप। तो स्प्रेडशीट ऐप आप लिखेंगे सबसे पहले। ये मैंडेटरी है, इससे आप इन्वोक करते हैं बेसिकली स्प्रेडशीट ऐप को कि आप गूगल ऐप स्क्रिप्ट में स्प्रेडशीट ऐप को यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा आप स्लाइड्स ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों के लिए इंडिविजुअल बनाई गई एक एक कीवर्ड है। तो स्प्रेडशीट के लिए स्प्रेडशीट ऐप यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक कनेक्टेड स्प्रेडशीट है उसके अंदर आप किस तरीके से फंक्शन लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसका बिगिनिंग मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे आप गूगल शीट खोलेंगे उसके बाद आपको एक्सटेंशन में जाना है।
और ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा ऐप स्क्रिप्ट खुल के आएगा आपके सामने, ठीक है। वो ऐप स्क्रिप्ट बेसिकली ब्लैंक होगा, उसके अंदर एक माई फंक्शन नाम का फंक्शन होगा, उसके अंदर कोई कोड नहीं होगा, आप वो अपने आप लिख सकते हैं फिर उसके आगे। तो ये मैंने कुछ लिखा है। तो एक्टिव स्प्रेडशीट आप यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट आप किसी भी स्प्रेडशीट पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी फंक्शन है कि गेट स्प्रेडशीट बाय आईडी, तो वो मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। अभी पहले बात करते हैं कनेक्टेड स्प्रेडशीट के बारे में कि इस स्प्रेडशीट से आप कैसे यहाँ पर कोड लिख सकते हैं और स्प्रेडशीट से डेटा रीड कर सकते हैं। गेट एक्टिव स्प्रेडशीट एक फंक्शन है जो कि करंट जो एक्टिव स्प्रेडशीट है, कनेक्टेड स्प्रेडशीट है, उसको एक्टिवेट करता है। देन गेट शीट बाय नेम। तो जैसा कि आपको पता है कि स्प्रेडशीट के अंदर भी बहुत सारी शीट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर डेटा है, कॉन्टेक्ट्स है, तो दो स्प्रेडशीट है यहाँ पर, सॉरी दो शीट्स हैं यहाँ पे, उसमें से एक शीट का हमने नाम दिया है गेट शीट बाय नेम। आप गेट शीट बाय आईडी भी कर सकते हैं, उसमें आईडी देनी पड़ती है। शीट की आईडी बेसिकली क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एक स्प्रेडशीट आईडी होती है, वो स्प्रेडशीट आईडी होती है एडिट से पहले और डी के बाद जो होता है वो सब स्प्रेडशीट आईडी में आता है। और शीट आईडी होती है जो जी आई डी के बाद होती है। और यहाँ जीरो देख पा रहे हैं क्योंकि जब भी कोई नई स्प्रेडशीट आप क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट शीट की आईडी जीरो होती है। आप सेकंड करते हैं तो एक न्यूमेरिक डिजिट आती है, ये इस शीट की आईडी है, कॉन्टेक्ट शीट की। और डेटा शीट की आईडी है जीरो। आप आईडी से भी इन्वोक कर सकते हैं, और फिलहाल आप इसको कंसिडर कीजिए कि नई नेम से करते हैं। तो डेटा नेम की स्प्रेडशीट शीट को वो गेन करेगा। देन उसके अंदर एक रेंज मैंने डिक्लेयर की है। डिक्लेयर क्या रेंज की है मैंने कि A2 या फिर मैं खाली A2 भी लिख सकता हूँ इसको, तो वो A2 को इन्वोक करेगा। अभी मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊँ क्योंकि आगे भी आपको काम आएगा समझने में। आप कोशिश करें इस तरीके से लिखें A2। देन हमें क्या करना है, अपनी रेंज डिक्लेयर करती है, उसके बाद हमें उसकी वैल्यू लेनी, गेट वैल्यू। अब इसी को मैंने ब्रेक डाउन करके यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा। पहले मैं आपको माई फंक्शन रन करके दिखाता हूँ कि ये क्या काम करेगा। तो जब आप इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे एग्जीक्यूशन स्टार्टेड आ जाएगा। एग्जीक्यूशन लॉग में यहाँ पर मेरा नाम प्रिंट होकर आ गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि लॉगर डॉट लॉग, ये इसका आउटपुट का फंक्शन है। जैसे प्रिंट होता है, जैसे आउटपुट होता है कई जगह, जैसे जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग होता है, वैसे ही यहाँ पर लॉगर डॉट लॉग होता है, ठीक है। तो वैल्यू को मैंने प्रिंट कराया तो इसने मेरा नाम यहाँ से A2 में से उठाया और यहाँ प्रिंट कर दिया। सिंपल है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको। मैंने यहाँ माई फंक्शन 2 में बताया कि आप इनिशिएट करेंगे शीट को स्प्रेडशीट ऐप डॉट एक्टिव स्प्रेडशीट, मतलब जो स्प्रेडशीट एक्टिव है, जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे वर्कशीट में एक्टिव शीट, जो कि ये वाला सारा कोड मतलब अब इसके अंदर समा गया है। गेट शीट बाय नेम, जो मैं यहाँ लिखा था डेटा, मैंने इसको ऑल ब्रेक किया। देन आगे जो हमने लिखा था गेट रेंज, फिर हमने रेंज डिफाइन की, कहाँ से कहाँ तक का डेटा पिक करना है, A2 से A2 का डेटा पिक करना है। फिर हमने क्या करा, उस रेंज के अंदर जो वैल्यू है गेट वैल्यू, वो वैल्यू पिक करनी है वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। अब फिर मैंने आउटपुट बनाया एक यहाँ पर, और आउटपुट में मैंने लिखा है नेम हेलो। नेम हेलो एक और फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। ये क्या करेगा, मेरे नाम के आगे हेलो जोड़ देगा, ओके। अब ये फंक्शन मैंने क्यों बनाया, वो मैंने वैल्यू राइट करने के लिए बनाया। आपको रिटर्न के राइट कैसे करना है वो दिखाने के लिए। अभी फिलहाल आपको समझना है कि वैल्यू रीड कैसे भी है। तो ये जो कोड है ये मैंने एक लाइन में यहाँ लिखा हुआ है, वही कोड मैंने मल्टीपल लाइन में यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले हमने स्प्रेडशीट को, जो एक्टिव स्प्रेडशीट है, उसको एक्टिव शीट में डाला। देन वर्कशीट में हमने उसकी शीट बाय नेम डेटा शीट को डाला। देन रेंज में हमने A2 से A2 जो रेंज है हमारी उसको सेलेक्ट किया, और फिर उस रेंज में क्या वैल्यू है वो हमने वैल्यू में डाली। अब वैल्यू आने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम के आगे हेलो आ जाए, जैसे हेलो विशाल गुप्ता। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने वैल्यू को पास किया। आप चाहें तो डायरेक्टली ये वाला कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, बट मैंने एक फंक्शन बनाया ताकि आपको पता चले फ्लो कैसे काम करता है। तो एक फंक्शन बनाया। कोशिश करें जब भी कोड लिखें उसको आसान बनाने का तरीका है उसको मल्टीपल फंक्शंस में लिखने की कोशिश करें, ताकि जब आपको इश्यूज आएंगे, आपको डीबगिंग करनी होगी, तो आप फंक्शन बाय फंक्शन कोडिंग कर सकें। सेकंड चीज़, इसको बोलते हैं मॉड्यूल वे ऑफ डेवलपिंग अ कोड। जैसे आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के काम करते हैं, इससे क्या होता है कि लेट्स से आपका कोड आपको 10 तक बनाना है, आपने 8 तक बनाया, 8 तक सक्सेसफुल है, अब 9 में इशू आया, तो आपको पूरा कोड रीराइट या पूरा कोड को हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नोवा मॉड्यूल है आपका, आप उस मॉड्यूल को हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उससे क्या है कि करेंटली आपके 8 के 8 फंक्शन वैसे के वैसे ही काम करते हैं। तो इसलिए मल्टीपल फंक्शंस में लिखने की कोशिश करें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हेलो के लिए
मैंने एक आउटपुट वेरिएबल को लिया है और फिर यहाँ से मैं रिटर्न आउटपुट करा रहा हूँ, उसमें एक स्ट्रिंग ऐड करा। थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, इसके लिए मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आप सीख सकते हैं, मैंने W3 स्कूल से सीखी है काफ़ी हद तक, आप भी सीख सकते हैं। देन उसके बाद मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे फंक्शन राइट, मैं डेटा राइट कर रहा हूँ। अब राइट करने के लिए क्या किया मैंने, सेम मैं अगर सिर्फ राइट करता तो मैं फिर से वही एक्टिव स्प्रेडशीट, वर्कशीट, रेंज ये सब करता। बट एक्चुअली क्या है कि मैं ये दो स्टार्टिंग की लाइन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिपीट हो रही है। अब अगर एक ही लाइन में मैं कोड लिखता तो मुझे ये पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ता रेंज तक। बट ये क्योंकि मैंने इसको अलग अलग लिखा है तो इसका भी फ़ायदा है, देखिए कि एक्टिव शीट जो मैं शीट इन्वोक कर रहा हूँ वो मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ रही है, वर्कशीट मुझे दोबारा इन्वोक नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, रेंज मुझे दोबारा लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं अलग रेंज में उसका आउटपुट देखूँगा, ठीक है। अगर मैं सेम रेंज में लिखता तो मुझे शायद वो भी इन्वोक नहीं करना पड़ता। अभी मैंने आउटपुट के लिए रेंज डिसाइड की, मैंने क्या बोला, मुझे आउटपुट कहाँ चाहिए, B2 में, यहाँ पर आउटपुट डेटा राइट करना है बेसिकली। तो मैंने रेंज ली, अब रेंज ली जैसे यहाँ पर रेंज ली थी मैंने वर्कशीट डॉट गेट रेंज, वैसे ही मैंने यहाँ पर रेंज ली है। अब यहाँ राइट करने के लिए भी डेटा रेंज लेनी होती है, रीड करने के लिए भी पहले रेंज बतानी होती है, और राइट करने के लिए भी पहले रेंज बतानी पड़ती है। अब यहाँ दोनों केसेस में हमने रेंज बताई। अब उसके बाद क्या है, जैसे हमने यहाँ लिखा था रेंज डॉट गेट वैल्यू, अब हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट रेंज डॉट सेट वैल्यू। अब क्या वैल्यू सेट करनी है, क्या सेट करनी है, जो आउटपुट आया है बेसिकली, ठीक है। और आउटपुट क्या आया है वो हमने यहाँ नेम हेलो फंक्शन से रिटर्न कराया है। अब आउटपुट मेरे पास है, आउटपुट वेरिएबल है, मैं आउटपुट से सेट कर दूंगा। अब अगर मैं फंक्शन 2 को यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, पहले इनपुट देगा और फिर एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वहाँ पर आउटपुट जाके हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हेलो विशाल गुप्ता प्रिंट हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि वैल्यू रीड करना इंपॉर्टेंट है, राइट करना इंपॉर्टेंट है। अब आप उसके साथ XYZ वैल्यू के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इसमें हेलो ऐड कराया है, मैं चाहता तो मैं कुछ और ऐड करा देता, जैसे कि हेलो विशाल गुप्ता, ओके। देन मैं कहता हूँ एक कॉमा, ओके, देन स्पेस, देन हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैं ये करता हूँ तो देखिए इसका मॉड्यूल बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। अब मैं इस फंक्शन में चेंज करूँ, मुझे बाकी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, हेलो विशाल गुप्ता हाउ आर यू। हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर लेट्स से मैंने एक वैल्यू ली A1 और यहाँ पर मैंने लिया लेट्स से 20। अब मैं चाहता हूँ कि 20 और 1 का सम प्रिंट हो जाए यहाँ पर, ओके। सो ये कैसे होगा, तो अभी जैसे हमने एक रीड कराई थी वैल्यू, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल वे में सिखाऊंगा, जैसे कि मैंने एक रेंज लिया, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रेंज 2 ले लेता हूँ, रेंज 2, ठीक है। और मैं A2 की जगह A3 कर, ये इसके और भी मेथड हो सकते हैं, मैं एक साथ दोनों को रीड भी कर सकता हूँ, बट अभी आपके लिए मैं इसको ऐसे रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ आउटपुट फंक्शन की जगह मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ, फंक्शन, अच्छा ये फंक्शन भी नहीं बनाते, चलिए डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। अब वैल्यू में हमने गेट वैल्यू ली थी रेंज की, वो हम यहाँ वैल्यू 2 में वैल्यू देंगे रेंज, ओके। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ कहाँ रखी हैं, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। सो ओके, सो A2 में आ गया 1 और A3 में आ गया अपना 20। सो हमने दोनों वैल्यू रीड की, ठीक है। यहाँ से मैं आउटपुट के लिए जो मैंने फंक्शन कॉल किया मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज 2 करना पड़ेगा ऐसे मुझे, और मैं यहाँ आउटपुट पर लिख देता हूँ वैल्यू 1 वैल्यू प्लस वैल्यू 2। अब आप देखिए, अब आउटपुट के अंदर क्या वैल्यू आ गई, दोनों का सम। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैंने इसको रन किया, माई फंक्शन 2 को, ठीक है, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। और आप यहाँ देखेंगे 21 सम हो गया। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, वैल्यू रीड करना, वैल्यू राइट करना, ये आपको पहले सीखना है, बहुत ही बेसिक तरीके से सीखना है। जितना अच्छे से सीख सकते हो उतना अच्छे से सीखना है, बार बार करके सीखना है, क्योंकि बाकी की चीज़ें आप कहीं से भी कोड उठा सकते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बाद में सोच सोच के बना सकते हैं। बट ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कहीं से कोड उठाते हैं
तो वो डेटा रीड एंड राइट के फंक्शंस कई बार वहाँ नहीं मिलते हैं, कई बार आपकी डेटा वैल्यूज़ उनकी डेटा वैल्यूज से आपके कॉलम नंबर आपके रोज नंबर वहाँ पे मैच नहीं करते हैं, तो फिर वो कोड चलता नहीं। तो कोड चलाना है अगर आपको किसी का और का भी या अपना भी बना के, तो आपको वैल्यू रीड करना और राइट करना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक सेकेंड एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो कि मैंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छे से बनाया और बहुत बहुत अच्छा काम करता है ये व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। तो बेसिकली अब मैंने जैसे बताया वैल्यू रीड की, वैल्यू राइट की, अब बीच में उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपने एक नंबर लिया, उस नंबर से आप व्हाट्सएप का लिंक भी जनरेट कर सकते हो और फिर बाद में उसको रन भी कर सकते हैं। हम आगे चल के इसको मैं बताएंगे भी, मैं बताऊंगा। मैंने एक व्हाट्सएप जनरेटर बनाया है, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, जो कि ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप लिंक्स आपको ओपन करके देता है विद द मैसेजेस यू वांट टू सेंड। तो सेल्स में बहुत काम आता है, ठीक है। मैं आपको ये बना के भी दिखाऊंगा आगे आगे आने वाली वीडियोस में, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके इसको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, देखो, एक्टिव शीट, ठीक है, जो कि पहले भी होना होता है स्प्रेडशीट, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, देन वर्कशीट में आप एक्टिव शीट, अब गेट शीट बैन इन। अब यहाँ पर मैंने शीट का नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पर शीट का नाम क्या था, यहाँ पर शीट का नाम था डेटा, यहाँ पर जो शीट का नाम है वो है कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्टेक्ट शीट से डेटा उठाने वाले हैं, ठीक है। देन हम रेंज डिफाइन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक का डेटा पिक करना है। तो आप जैसे कि यहाँ कॉन्टेक्ट शीट में देख सकते हैं, मैंने फ़ोन नंबर्स डाले हुए हैं यहाँ पर कॉलम ए में, और कॉलम ए में कहाँ से कहाँ तक, A2 के बाद जो भी हैं, अब मैं आगे भी बहुत सारे डाल सकता हूँ। तो A2 से A, मतलब एंड में A में जहाँ तक भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। देन एक गेट लास्ट रो का फंक्शन यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। इससे क्या होता है कि लिमिट लग जाती है, जहाँ तक लास्ट रो अवेलेबल है वहाँ तक की ही वैल्यूज़ वो रीड करता है। देन उसके बाद मैंने किया कॉन्टेक्ट्स रेंज डॉट गेट वैल्यू, सेम वे जैसा मैंने ऊपर किया था। उसमें मैंने वैल्यू के अंदर रेंज डॉट गेट वैल्यू रीड करी थी, यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट्स के अंदर कराई। अब यार छोटा सा फ़र्क है, वहाँ पर मैंने फंक्शन यूज़ किया था वैल्यू, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने जो फंक्शन यूज़ किया वो किया वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर वहाँ सिंगल वैल्यू थी, यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, तो एक साथ पिक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गेट वैल्यूज़ फंक्शन यूज़ किया है। देन मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसके अंदर एक कोई वैल्यू नहीं है। देन मैंने लूप चलाया, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो मुझे एक एक करके वैल्यूज़ के ऊपर एक्शन आइटम लेना है। उनके अंदर मुझे व्हाट्सएप का लिंक ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने वो एरे में वो वैल्यू मूव कराई। तो कॉन्टेक्ट्स क्या बन गया, कॉन्टेक्ट्स एक एरे बन गया। अब एरे के अंदर मैं यहाँ पर लूप चलाऊँगा, कॉन्टेक्ट्स में आई, जैसा कि जावास्क्रिप्ट में चलाते हैं, आई इक्वल टू 0, आई इज इन कॉन्टेक्ट डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस वेयर कॉन्टेक्ट्स इज इक्वल्स टू कॉन्टेक्ट्स की पहली वैल्यू। ओके, मैंने पहली वैल्यू पिक की उस रेंज में से। देन मैंने क्या किया, मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू जब तक नल नहीं है तब तक ये वाला काम होगा। इफ़ अगर वो नल नहीं है, क्या होगा, व्हाट्सएप लिंक जनरेट होगा एक वेरिएबल, और वो क्या होगा, आगे मैंने स्ट्रिंग ऐड किया है, ठीक है। आपको बताइए होगा किसी भी नंबर के आगे अगर ये आप जोड़ देते हैं तो वो एक लिंक बन जाता है जो कि सीधा व्हाट्सएप पे ओपन होता है, ठीक है। देन व्हाट्सएप लिंक डॉट पुश, पुश एक फंक्शन है जो कि एरे में वैल्यू सबमिट करने का काम आता है। क्या पुश करना है, ये जो व्हाट्सएप लिंक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया ये। अब ये करने से क्या हुआ कि मेरे पास वैल्यू जनरेट हो गई। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एंटर मार देता हूँ, एक एक करके अब एक एक नंबर ये पिक कर रहा है, उसके आगे ये स्ट्रिंग ऐड कर रहा है ताकि ये लिंक बन जाए। जब ये सारे लिंक बन जाएंगे तो वो इस रूप से बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने किया है कि लिंक की रेंज उठानी है। अब मैं वैल्यू वहाँ पेस्ट करूँगा कॉलम बी में, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ पर, जहाँ तक भी नंबर जाएंगे वहाँ तक, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया है मैंने, वर्कशीट डॉट गेट रेंज, कौन सी रेंज, सेकंड। अच्छा ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें चार वेरिएबल आपको डालने होते हैं। ये गेट रेंज फंक्शन का एक और सिंटेक्स है। इसमें आप जब पहला डालते हो वो आप डालते हो कि आपको कौन से नंबर की रो पिक करनी है, फिर कौन से नंबर का कॉलम पिक करना है, और इस रो से कहाँ तक का आपको पिक करना है, ठीक है, और फिर कौन से कॉलम तक की आपकी वैल्यू पिक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे ये रेंज पिक करनी है, अगर मुझे चार वेरिएबल डालनी है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि मेरा रो नंबर है 2, कॉलम नंबर है 1। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेके सारी की सारी वैल्यू यहाँ तक मेरी पिक हो जाए, यहाँ तक पिक हो जाए। तो मैंने वहाँ डाला, अब मेरे चार वैल्यूज कौन सी होंगी, 2, 1, और वहाँ से लेके कहाँ तक, नेक्स्ट इंडेक्स क्या रहेगा, 1, एंड देन अगेन कहाँ तक, 11 तक। अब मुझे 11 तक या 12 तक जाना, ये मुझे कहाँ पता चला, जब मैंने उसकी
लेंथ निकाली थी। तो कॉन्टेक्स्ट की जो लेंथ है एरे की, उतनी ही आगे तक मुझे वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की है। लेट्स से 11 है, अगर मैं इसकी जगह 11 भी लिखूँगा तो भी 11 नहीं 10 भी लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर 10 वैल्यूज़ है, तो भी ये काम करेगा। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ अभी कि 10 लिखूँगा तो भी वो काम करेगा। फिर लिंक डॉट रेंज में, जो रेंज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, उसके अंदर सेट वैल्यू क्या कर देगा, व्हाट्सएप लिंक्स। व्हाट्सएप लिंक्स क्या है, एरे है जिसके अंदर बहुत सारे लिंक जनरेट हो चुके हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपका आसानी से दिखाई देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो क्या करेगा वो, पहले वैल्यू सीड करेगा, ठीक है। अब उसमें ऐड किया उसने व्हाट्सएप लिंक और उसको वापस राइट कर, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लिंक जनरेट हो गया। अब लिंक के आगे मैसेज भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि सिंगल वैल्यू कैसे रीड करते हैं, A2:A2, A3:A3, और अगर मल्टीपल वैल्यूज एक साथ रीड करनी है तो वो कैसे करते हैं, फिर मल्टीपल वैल्यूज राइट कैसे करते हैं, सिंगल वैल्यूज राइट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कुछ क्रिटिकल फंक्शन, थोड़ा बहुत कंटेंट उठाएंगे, उसके साथ कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, डेटा रीड राइट करेंगे, और इसको और अच्छे से और भी जो ऐप स्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ करके दिखाऊंगा मैं आपको मेन्यूज़ बनाना सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके साथ साथ आप ऐप स्क्रिप्ट कैसे रन कर सकते हैं बिना किसी गूगल शीट से अटैच किए हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाला चैप्टर भी। बट प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को करने की, आप भी कुछ वैल्यूज रीड कीजिए, उसमें कुछ फंक्शंस लगाइए, वापस राइट कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।